हेलो भाई और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये क्वेश्चन जिसमें I6 + 6 एंड क्रॉस 6 पर निम्नलिखित बहुपदों का योग वह गुणन ज्ञात करेंगे हम। हमारे पास दो बहुपद दिए गए हैं, एक fx और एक gx, तो हम इसका योग करेंगे और फिर गुणन करेंगे। इसमें कुछ दिक्कत है जिसे आप समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें I6 + 6 एंड गुणा 6 का क्या इसमें मतलब होने वाला है, इसी चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बाकी चीजें आप तो गुणा भाग तो जानते ही हैं, बस इसमें क्या इस चीज से क्या हो रहा है, +6 का क्या मतलब है और जो हमारा गुणा 6 का मतलब है, तो यहाँ पर 6 का क्या अर्थ होने वाला है, इस चीज को हम आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कोई भी संख्या होगी वह 0, 1, 2, 3, 4 और 5 के ही अंडर में आनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन जो है बहुपदों का योग वह गुणन। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे योग में। तो योग में कुछ फंक्शंस काम करने वाले हैं जिन फंक्शनों को हम हल करते हुए देखेंगे। ठीक है, हमारे पास fx की वैल्यू थी तो हमने पुट कर दी सिंपली फॉर्मेट में, और यहाँ पर +6 लगा दिया है, और हमारे पास gx की वैल्यू थी उसे भी हमने इस तरीके से पुट कर दिया है। अब यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट में क्या हो रहा है कि हमने कुछ भी नहीं किया है कि इस वाले +6 है, ये +6 है। जैसे यहाँ पर माइनस होता है तो वो अंदर वाले में सभी में चल जाता है, उसी प्रकार से ये +6 है ना कि प्लस, तो ये डायरेक्टली इन सभी के अंदर वाले में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो +6 का सभी में लग जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर माइनस होता है, आपने माइनस वाले में देखा होगा, तो माइनस वाले सबके अंदर वाले सभी में माइनस हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर +6 है तो हम सभी में +6 अंदर वाले में लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल प्लस नहीं है, +6 है। ठीक है, अब उसके पश्चात हमारा जो समान चर होंगे, जैसे हमारे पास 5 5 वाला है, 4x समान घात वाले जो भी हैं उनको हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास समान घात वाले हैं जिसमें कोई घात नहीं है, x वाला है और x² और x³, इन सभी को हम एक साथ कर लिए हैं। फिर उसके पश्चात अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें से हमने x को कॉमन ले लिया, इसमें से x² कॉमन ले लिया, x³ कॉमन ले लिया। अब इसके पश्चात जो हो रहा है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर कैसे हमारे पास जब 5 में 1 जोड़ेंगे तो 0 कैसे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 4 में 4 जोड़ रहे हैं तो 2 आ रहा है, ये कैसे आ रहा है इसे ही हम सबको समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 5 धन 6 1। अब यहाँ पर जैसे ही हम ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो रही है 6। ये दोनों को जोड़ने पर हमें 6 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर 4 8 आ रहा है। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास वैल्यू आई 6। तो हम इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली फॉर्मेट में +6 है, 6 में +6 हो रहा है, मतलब हमें कुछ भी नहीं करना है, 6 में से 6 को हटा देना है। जैसे आप इसे कुछ कॉपी के थ्रू इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पास हमारे पास है 6 आया हमारे पास। ठीक है, जब हम इससे 5 + 1 किए तब हमारे पास 6 प्राप्त हुआ, और जब हम इसको ये हमारा 6 आया पर यहाँ पर 6 लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, मतलब कि यह अगर ये दोनों का योग 6 आएगा तो इसमें हमको 6 को माइनस कर देना है। सिंपली फॉर्मेट में 6 को माइनस करना है या 6 में 6 को माइनस करना है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसमें से 6 को हटाना है। कोई भी संख्या रहे उसमें से, जैसे हमारे पास 3 प्राप्त होगा तो हम 6 में से 3 को हटा देंगे तो इसमें प्लस माइनस का कुछ नहीं, डायरेक्टली 3 लिखा जाएगा। और अगर हमें 2 प्राप्त होगा तो हमें 2 को कुछ नहीं करना है, 6 में से 2 को हटाना है और हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 4, कुछ इस प्रकार से। तो इसी चीज को हमें समझना है। यहाँ पर हम जैसे ही प्लस किए तो 6 में से 6 हट गया, मतलब यहाँ 6 लिखा है, इस कारण से हम 6 को हम हटा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 6 में से 6 हट गया तो हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 8, जिसे आप इस तरीके से देख सकते हैं हमारे पास 8 है, 8 में +6 लगा हुआ है, तो ये +6 के टर्म में 8 में से 6 हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है 2। ठीक है, अब यहाँ पास 3 5 3 8। ठीक है, तो हमारे पास इसमें भी 5 3 8 है, +6 लगा है, 6 हट जाएगा, 2 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 2 + 6 + 1। अब यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 3। अब 3 में हमारे पास +6 का फॉर्मेट है, तो +6 में हमारा 6 में से 3 घटेगा। इसमें यह नहीं करना है कि हमको 3 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास ये -3 आ जाएगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। बस आपको 6 वाला जो टर्म है उसमें 6 में से 3 हटाना है, कुछ भी करना है। जैसे हमारे पास 8 था तो 8 में से 6 हटाएंगे, हमेशा धनात्मक वैल्यू इसमें आने वाली है। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं लेनी है।
जैसे ही हमारे पास 3 प्राप्त हुआ तो 6 में से 3 हटाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो वही चीज है, यहाँ पर हमारे पास 3x³ प्राप्त हुआ जो कि हमारा ये आ गया। अब इसमें से 0 हटा करके हम इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हम इसे सिंपली फॉर्मेट में इस तरीके से लिख देंगे और लिख देंगे उत्तर। अब ये हो गया हमारा योग का गुणजों का जो बहुपद हमारे थे उनका जब हम योग करेंगे तब ये फंक्शन लगेगा। फिर उसके पश्चात जब गुणा करते हैं तो इसमें जो गुणा वाला टर्म है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है जिससे हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं गुणा वाले टर्म में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है हमारा पहला बहुपद और हमारे पास है दूसरा बहुपद। ये दोनों बहुपद को बीच में हमने लगा दिया है गुणा का चिन्ह जो है क्रॉस एक्स सिंपली फॉर्मेट में। अब उसके पश्चात हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे आप सिंपली गुणा जानते हैं कि जो हमारा ये वाला टर्म है वो सबके साथ गुणा होता है, उसी प्रकार से 4x का भी सबके साथ गुणा होगा, इसका पूरे के साथ गुणा होगा, इसका पूरे के साथ। तो वही चीज हम यहाँ पर कर देंगे कि सिंपली फॉर्मेट में हम सबसे पहले हमारा जो टर्म दिया गया है उसमें फर्स्ट वाले का गुणा करेंगे 5 के साथ तो हम इसको यहाँ लिख दिए। अब एक का गुणा करेंगे 4x के साथ तो हम इसको यहाँ लिख दिए। अब ये वाला गुणा वाला चिन्ह यूज करेंगे, इसमें नॉर्मल वाला गुणा नहीं हो रहा है, बीच में प्लस लगाएंगे जो कि नॉर्मल है। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं लेनी है हमें, हम जो समीकरण में है वो प्लस लग यूज कर रहे हैं, बाकी चीज गुणा तो रहेगा ही, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो नॉर्मल गुणा जैसा रहता है वैसा ही है, ठीक है। अब उसके पश्चात जैसे ही हम इसमें गुणा करिए 4x का गुणा कर देंगे 5 के साथ तो ये 5x। इसको आप नॉर्मल तरीके से लिख लीजिएगा, जैसे मैं एक टर्म में पहले एक वाले के साथ गुणा कर रहा हूँ सबका, फिर 4x का सबके साथ गुणा किया हूँ, फिर 5x² का सबके साथ गुणा किया हूँ और x³ का सबके साथ गुणा किया हूँ। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम x वाले टर्म को कॉमन ले लेंगे, x² वाले को x³ x⁴ और जो नॉर्मल टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे। तो हम यहाँ पर हमारे पास 5 क्रॉस 6 1 जो हमारे पास कोई भी घात वाला टर्म नहीं था वो एक ही था। x वाला टर्म जो हमारे पास है वो उसको आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास x वाले टर्म 2 आ रहे हैं। इसमें ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर x² है तो और यहाँ पर x है तो ये x² के टर्म में नहीं जाएगा, ये इनटू फॉर्मेट में है तो ये x³ वाले टर्म में चला गया। यहाँ पर आप x और x देखेंगे तो ये x वाले टर्म में सिंपली आप कॉमन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये इनटू में है, गुणा में है। गुणा में है मतलब कि ये x² में बदल गया सिंपली फॉर्मेट में। ये वाला जो टर्म है वो हमारा x² में बदल गया। कुछ जैसे आप जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं x और गुणा करेंगे हमारा x का तो हमारा x² में कन्वर्ट हो जाता है, घातें जुड़ जाती हैं। जैसे x a और b है तो a + b हो जाता है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये वाले टर्म को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर गुणा फॉर्मेट में है तो इनकी घातें जुड़ जा रही हैं, पर हमें उसको गुणा करके दिखाना नहीं है कि घातें जुड़ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4x हमारा गुणा करेंगे x4x के साथ तो ये x 16x² के रूप में है, ठीक है। तो इसको हम कोई भी गुणा हम नहीं करेंगे, केवल इसको प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा टर्म है ये वाला देख सकते हैं हमारे पास इसमें x है केवल, और ये दो टर्म हमारे पास है हमारे x वाले, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख लिए 5 क्रॉस 6 4 + 6 5 4 क्रॉस 6 1 जो हमारे पास ये था टर्म। और अब यहाँ पर हमने जैसे ही कॉमन ले लिया तो अब कॉमन लेने के पश्चात इसके अंदर वाले सभी चिन्ह +6 और हमारे क्रॉस 6 के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। क्रॉस 6 तो था ही, जो हमारा प्लस का चिन्ह लगेगा वो भी +6 के रूप में हो जाएगा। अब उसके पश्चात हमने सभी चीजों को इसी तरीके से कॉमन ले लिया है और जो जो टर्म थे हमारे पास क्रॉस 6 और अंदर वाले जो प्लस थे उन्हें हम +6 के रूप में लिख देंगे, क्योंकि हम उसके अंदर वाले जितने भी टर्म हैं उनको हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए हम उसे +6 के रूप में लिखेंगे। जो हमारा टर्म है आप देख रहे होंगे कि हमारे पास i है, i6 है, क्रॉस 6 है और +6 है, तो हमको सभी टर्म को इसी फॉर्मेट में ही लेना है, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 5 क्रॉस 6 और 1 इसका मान जो है वो 6 से अधिक नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे हम इसको गुणा करेंगे, गुणा फॉर्मेट में जैसे 5 × 1 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5, ठीक है। जो कि हमारा क्रॉस 6 का इसमें टर्म लगेगा तो ये 6 से इसमें सिंपली फॉर्मेट में नहीं जा रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 6 का हमें इसमें सिंपली भाग दे देना है, 6 का भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा है तो हमारे पास सिंपली 5 ही टर्म प्राप्त होगा, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है, सिंपल 5 को ही लिखना है। अब उसके पश्चात यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 चौको 20 है और 20 में लगा है क्रॉस 6 का टर्म, तो हमें इसमें सबसे पहले 6 से भाग देना है।
6 से आप भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा सिंपली फॉर्मेट में 18 और हमारे पास 18, मतलब 3 बार में ये कट जाएगा और हमारे पास जो शेष फल बचेगा उसे हम यहाँ पर लिखना है सिंपली। ठीक है, इसमें जो शेष फल प्राप्त होता है 6 से हमने भाग दिया और हमारे पास शेष फल प्राप्त हुआ 2, तो हम इसे यहाँ पर 2 ले लेना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर +6 तो है ही, +6 को लिख देंगे। और जब हम इस वाले टर्म को हम करेंगे तो ये सिंपली इनटू फॉर्मेट में है और भाग देने पर भी कोई भी कट शेष फल नहीं कटेगा क्योंकि डायरेक्टली 4 6 है तो 0 आ जाएगा शेष फल। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिंपली 4। ठीक है, अब 4 और 4 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 6 टर्म प्राप्त हो रहा है। इसमें जब +6 का कॉन्सेप्ट लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 का 6 के साथ होगा तो ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा। अब उसके पश्चात जो हमारा सेकंड थर्ड टर्म है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर 25 है। 25 का जब हम 6 से भाग करेंगे, 25 का 6 से भाग करेंगे जहाँ के, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस 6 का टर्म लग रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो शेष फल प्राप्त होगा 6 पंचे 30, तो 6 6 24, तो हमारे पास शेष फल प्राप्त होगा 1। ठीक है, अब उसके पश्चात ये वाले टर्म का करेंगे तो 4 चौके 16 और 6 के साथ इसको भाग देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा जो शेष फल। यहाँ पर हमारे पास 6 चौके 24 होता है तो हमारे पास एक शेष फल प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर 6 18, 6 दूनी 12, 2 बार हम लेंगे क्योंकि 18 अधिक हो जा रहा है, तो 2 बार लेने पर हमारे पास जो शेष फल प्राप्त होगा वो हमारे पास 4 प्राप्त होगा। तो हमारे पास 4 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 +6 फिर 4 फिर +6। अब हमारा जो थर्ड टर्म है 3, तो ये हमारा अधिक हो जा रहा है 6 से, तो हम इसमें 3 ही ले लेंगे। इसको ले लिया हमने 3, तो 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये +6 का इसमें टर्म लगेगा, मतलब सबसे पहले आप इसमें देख लेंगे कि ये दोनों तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 1 5 है, 6 से ज्यादा हो नहीं रहा तो 5 को ही हम इसमें लिखेंगे और उसको जब 5 और 3 करेंगे तो वो 8 हो जा रहा है। अब 8 में +6 का टर्म लगाएंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 6, इसमें से घटा देंगे तो 8 में से 6 गया, हमारे पास 2 प्राप्त हो रहा है। अब हम लिख देंगे यहाँ पर 2x²। ठीक है, अब उसके पश्चात जब हम थर्ड वाले टर्म में भी सेम प्रोसेस करेंगे और आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 × 6 4, हमारे पास 5 चौको 20 होता है 20। अब 20 में ×6 लगा हुआ है तो ×6 मतलब 6 का इसमें हम भाग कर देंगे, 6 का भाग कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा सिंपली जो शेष फल प्राप्त होगा उसे हमको इधर लिखना है, शेष फल को लिखना है, शेष फल। हमारे पास जो शेष फल आएगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 18 हमारे पास 2 शेष फल हमारे पास प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे सिंपली फॉर्मेट में 2 ले लेंगे, 2 और +6 का इसमें टर्म लगेगा और यहाँ पास 4 और 4 और 5 6 आ जाएगा और 6 से 6 हमारा कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 0। तो ये हुआ, इस तरीके से हमें करना है और फिर जैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 + 0x + 2x² + 3x³ + 3x की घात 4 x की घात 5 + 2x की घात 6। ये होता है हमारा उत्तर। तो ये रहा कुछ डिटेल्स। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट बताइएगा, मैं उसका उत्तर तुरंत दूंगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी हमारा ये चीज़ें हैं आपको टेलीग्राम चैनल में इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मिल जाएंगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।